नमस्कार, एक बार फिर से विजडम ग्लो चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे हम माइग्रेन हेडेक के बारे में। देखा जाए तो ये युवाओं को जैसे कि 30 से 40 वर्ष की उम्र में मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है। विश्व भर में 15% महिलाओं को माइग्रेन हेडेक होता है और 6 से 7% पुरुषों में ये हेडेक पाया जाता है। अगर माइग्रेन के लक्षणों की बात करें तो जो प्रमुख लक्षण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है माइग्रेन हेडेक का ड्यूरेशन। इसमें सर दर्द की अवधि क्या होती है? सर दर्द की अवधि 4 घंटे से लेकर 72 घंटे होती है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 4 घंटे तक सर दर्द होगा और अधिक से अधिक अधिकतम 72 घंटे तक मतलब 3 दिनों तक सर का दर्द बना रह सकता है। और अगर इसकी तीव्रता की बात करें कितनी सीवियर होती है ये हेडेक, तो ये जो सर दर्द है ये मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है। अगर 0 से 10 के अंक के बीच में, अगर जिसमें 0 का मतलब ना के बराबर सर दर्द हो और 10 का मतलब सर फट जाने वाला सर दर्द हो, तो जो अधिकांश पेशेंट जो हैं वो बताते हैं, अधिकांश मरीज बताते हैं कि उनका सर दर्द 7 से 8 के ऊपर ही रहता है और ये लगातार बना रहता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे गाँव में, कस्बों में इस दर्द को बोला जाता है वो इसे अधकापारी के नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बोलते हैं। अधकापारी का मतलब कि सिर्फ एक साइड में ये दर्द होता है। अगर इसके लक्षणों को देखा जाए तो प्रमुख लक्षण में क्या है कि ये सर दर्द एक साइड में ज़्यादा होता है, या तो दाहिने साइड या फिर बाएं साइड, किसी एक साइड में ये सर दर्द ज़्यादा होता है। अगर किसी मरीज में ऐसा भी देखा गया है कि एक तरफ से शुरू होकर के ये पूरे सर में फैल जाता है कई बार। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि ये जो दर्द है वो पल्सेटाइल दर्द, मेडिकल भाषा में पल्सेटाइल दर्द बोलते हैं या थ्रॉबिंग हेडेक बोलते हैं। थ्रॉबिंग हेडेक का मतलब है कि पेशेंट को एहसास होता है कि जो खून की रगें हैं वो लप 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 कर रही हैं या वो खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, ऐसा उनको अंदर से महसूस होता है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण जो बताऊंगा आपको कि ये जो दर्द है ये किसी भी एक्टिविटी से, जैसे कि घूमना फिरना, जैसे कि चलना, जैसे कि बातचीत करना, बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं जिनसे ये बढ़ जाता है। और इसलिए जो रोगी होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि शांत वातावरण में बैठें या फिर लेट जाएं। 2 और महत्वपूर्ण जो लक्षण है इसके वो ये है नौजिया और वॉमिटिंग, और है फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। नौजिया वॉमिटिंग का मतलब है जी मिचलाना, उल्टी का अनुभव होना पर उल्टी ना होना। बहुत सारे मरीजों में क्या है उल्टी होने का अनुभव होता है पर एक्चुअली उल्टी होती नहीं है, किसी मरीज में उल्टी हो भी जाती है। इसके अलावा जो फोटोफोबिया है उसका मतलब है कि मरीजों को कोई भी तेज़ रोशनी, चाहे ट्यूबलाइट की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो या तेज़ धूप हो, इनसे उनका सर दर्द बढ़ जाता है। बात करेंगे अब माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। माइग्रेन के जो मुख्य रूप से इलाज हैं उनमें 2 प्रकार का अप्रोच है। एक ये है कि एक्यूट ट्रीटमेंट या जिसे हम एबॉर्टिव ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं क्रॉनिक ट्रीटमेंट। मतलब ये है कि जब मरीज़ को सर में दर्द हो रहा है तब तो हमें उसको इमीडिएटली सर दर्द की दवाई देनी है जिसको खा करके उसका सर दर्द उसी वक्त रिलीफ हो जाए। और दूसरा जो अप्रोच है वो ये है कि उसको अगला एपिसोड ऑफ जो हेडेक है वो हो ही नहीं। तो एक्यूट ट्रीटमेंट में हमारे पास जो दवाइयाँ होती हैं वो नेप्रोक्सिन और डोमपेरिडोन नाम के कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ होती हैं, जो एनएसएड ग्रुप्स की दवाइयाँ हैं वो दी जाती है। और जैसे ही पेशेंट को सर दर्द का अनुभव होता है मरीज़ उस दवाई को खा लेता है। खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आधे घंटे में 45 मिनट में उसका दर्द खत्म हो जाता है। कई सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनमें इन दवाइयों के खाने से दर्द कम नहीं होता, उनमें दूसरी ग्रुप की दवाई दी जाती है, जैसे कि ट्रिप्टान ग्रुप की दवाई होती है जिसमें सुमरट्रिप्टान हेडसेट टैबलेट के नाम से आता है। और उससे भी अगर नहीं हो पा रहा तो एक नया मॉलिक्यूल आया है रिजाट्रिप्टान, वो भी हम ले सकते हैं। 5 mg की टैबलेट आती है, वो भी एक्यूट ट्रीटमेंट में दी जाती है। एक्यूट ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि जब दर्द हो रहा है तो उसको इमीडिएट उपचार चाहिए, उसको उसी वक्त उपचार चाहिए जिससे कि टैबलेट खाए और पेशेंट का, रोगी का जो सर का दर्द है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। दूसरा अप्रोच ये है कि हम पेशेंट को क्रोनिक ट्रीटमेंट देते हैं जो एक्यूट ट्रीटमेंट के साथ साथ ही दी जाती है, और वो रेगुलर खाने वाली दवाई होती है, वो SOS बेसिस पे नहीं दी जाती। वो उसे मरीज़ को रेगुलर खाना है, या तो सुबह खाना है या फिर शाम को खाना है। उसमें प्रमुख रूप से जो दवाइयाँ होती हैं वो ट्रिप्टोमर नाम की दवाई होती है, एमिट्रिप्टिलिन नाम की दवाइयाँ होती हैं, एमिट्रिप्टिलिन और ट्रिप्टिलिन नाम की दवाइयाँ होती है, जो कि हम लो डोज में स्टार्ट करते हैं और उसे धीरे धीरे करके 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में उसका डोज बढ़ाया जाता है और उसका साइड इफेक्ट भी साथ साथ देखा जाता है। कई सारे मरीज़ ऐसा कंप्लेन करते हैं कि ट्रिप्टोमर की गोली, एमिट्रिप्टिलिन की गोली खाने के बाद उनकी ज़बान सूखते हैं, उन्हें अधिक नींद आती है। तो हमें ये पेशेंट का सही चॉइस करना पड़ता है कि कैसे रोगी में ये टैबलेट देना है।
वैसे व्यक्ति जिनमें नींद की कमी है, जिन्हें नींद कम आती है, वैसे रोगी में ये दवाई दी जाती है और इनका असर आने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो एक पेशेंट को एक उनका हौसला अफजाई भी की जाती है, उनको उनका धीरज भी बनाया जाता है कि देखो भाई आप दवाइयाँ स्टार्ट करो, 3 से 4 हफ्ते में उनका पूरा असर आएगा और बिल्कुल उसका असर आता है। क्रोनिक हेडेक में जो दूसरी प्रकार की दवाइयाँ हैं उसे हम बीटा ब्लॉकर ग्रुप ऑफ दवाइयाँ बोलते हैं, जिसमें कि प्रोप्रानोल या मार्केट में सिप्लार एले नाम की दवाई आती है। वो लो डोज से शुरू की जाती है, 20 mg से या 40 मिलीग्राम से शुरू की जाती है। जनरली हम प्रेफर करते हैं कि उसे सुबह में दें। और वैसे व्यक्ति जिनमें निद्रा की समस्या है, जिन्हें सुबह ऑफिस जाना है, जिनमें सुबह डे टाइम ड्राउजीनेस होता है, सुबह झपकी आती रहती है, नींद आती रहती है ट्रिप्टोमल लेने के कारण, तो वैसे रोगी में इस दवाई को हम प्रेफर करते हैं। और इसका भी सेम काम है, ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, क्रॉनिक ट्रीटमेंट है, जिससे कि माइग्रेन का अगला एपिसोड ऑफ हेडेक ना हो। इसके अलावा जैसे कई सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनमें हमने ट्रिप्टोमल की गोली एमिट्रिप्टिलिन स्टार्ट करते हैं और उसके फुल ट्रीटमेंट के बाद भी, फुल डोज या मीडियम मॉड टू मॉडरेट डोज देने के बाद भी अगर जो हेडेक के एपिसोड्स हैं वो बार बार आ रहे हैं, तो हमें सेकेंड जो टियर ऑफ मेडिसिन है जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स वो देना पड़ता है। अगर बीटा ब्लॉकर और एमिट्रिप्टिलिन इनके बाद भी नहीं हो पाता है क्रोनिक ट्रीटमेंट में हेडेक का इलाज, माइग्रेन हेडेक का इलाज, तो हमारे पास और भी दवाइयां हैं जैसे कि वालप्रेट नाम की दवाइयां हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली एंटी कन्वल्सेंट हैं पर माइग्रेन के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में उन्हें भी दी जाती है। इस तरह से धीरे धीरे हम एक दवाई को ग्रेजुअली करके धीरे धीरे करके उसका डोज बढ़ाते हैं और उसे मैक्सिमम डोज तक ले जाते हैं। अगर उस डोज पर फर्क नहीं पड़ता है सर दर्द में तो हम दूसरी दवाई जोड़ते हैं। इस सब के अलावा हमें रोगी को स्ट्रेसर से बचने का सलाह दिया जाता है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें शोर शराबे से परेशानी होती है वो शोर शराबे में ना जाएं, जिन्हें तेज़ धूप से परेशानी है वो तेज़ धूप में ना जाएं, जिन्हें शोरगुल से परेशानी है शोरगुल में ना जाएं, जिन्हें मन की उदासी है उनके मन की उदासी का ट्रीटमेंट, जिन्हें घबराहट होती है बैठे बैठे, उन चीज़ों को भी साथ साथ डील करना पड़ता है। कई सारे रोगी में मन की उदासी इतनी होती है कि माइग्रेन का हेडेक बार बार होता रहता है और नियमित रूप की दवाइयों से उसका कंट्रोल कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में मनोरोग के चिकित्सक से, मनोरोग के साइकेट्रिस्ट से हमें सलाह लेनी चाहिए और उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इनका अगर साथ साथ ट्रीटमेंट चले तो रोगी जल्दी अच्छे हो जाते हैं। अब एक प्रश्न और हमारे सामने आता है, कई सारे मरीज़ पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब माइग्रेन की जो दवाइयाँ हैं क्या ज़िंदगी भर खानी है? तो इसका जवाब है नहीं, माइग्रेन की जो दवाई है वो ज़िंदगी भर नहीं खानी है। आमतौर पर ये देखा गया है कि माइग्रेन की जो दवाई है वो 6 महीने से साल भर तक खानी पड़ सकती है। मरीज़ के कॉम्प्लायंस पर डिपेंड करता है, जो हमारा रोगी है वो कितना अनुशासन है उसके जीवन में, वो कितनी अनुशासन के साथ वो दवाइयों को खाता है और वो कितने नियमित रूप से दवाइयों को फॉलो करते हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, कितने नियमित रूप से वो डॉक्टर के पास आते हैं और कितने सीरियसली वो अपने बीमारी को लेते हैं, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। कई सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कि 6 महीने से, साल भर से, 1.5 साल से दवाई खा रहे हैं और माइग्रेन का कुछ खास उनका फर्क नहीं पड़ता है। बेशक उनके दर्द भी कम होते हैं और उनकी अनियमितता के कारण उनका दर्द लंबा होता चला जाता है। इसलिए इसमें नियमित रूप से दवाई खाएं, नियमित रूप से डॉक्टरों के संपर्क में रहें, खासतौर से न्यूरो फिजिशियन के या आपके जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं जिनको इस बीमारी का अच्छा ज्ञान है, उनके संपर्क में रहें और इसका उपचार करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और माइग्रेन के अवेयरनेस को लोगों में फैलाएं।